तो आज की जो मेरी क्लास है आप लोग को बता दूं मैं कि ये क्लास है लखनऊ समाज कार्य चिकित्सा से। तो जो चिकित्सा समाज कार्य के लखनऊ में वैकेंसी आई है उससे संबंधित है ये। और मैं आप लोगों को समाज कार्य की अवधारणा बता चुका हूँ, समाज कार्य की थ्योरी के बारे में बात कर चुका हूँ, प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुका हूँ। मैंने जो है 8 से 10 मिनट की एक वीडियो अपलोड किया है समाज सेवा से लेकर, वो भी प्रश्न पूछा जाता है तो मैंने उसकी भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। आपको बता दूं कि ये मेडिकल सोशल वर्क में सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और आज आप लोगों की ये क्लास है, कल हम लोग चर्चा करेंगे 100 प्रश्नों पर। समाज कार्य में 100 प्रश्नों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो देखिए ये सामाजिक क्रिया होती क्या है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है। इस बात से सभी लोग सहमत हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि समाज कार्य की दो प्रणालियों यानी दो पद्धति के माध्यम से डिवाइड किया गया था, एक प्राथमिक और एक सहायक। सहायक को हम लोग द्वितीयक नाम से जानते हैं, और द्वितीयक में आपका सामाजिक क्रिया आता है, समाज कल्याण प्रशासन आता है, समाज कार्य शोध आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सहायक प्रणाली। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करें तो जब समाज के बड़े स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है तो उसे ही हम कहते हैं सामाजिक क्रिया। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को अच्छे तरीके से कि जब समाज में कोई बड़े लेवल पर कोई परिवर्तन चाहते हैं आप, जन परिवर्तन की बात करते हैं आप, तो सामाजिक क्रिया की जाती है। और सामाजिक क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि इसमें एक बड़ा समूह या समुदाय मिलकर, एक साथ मिलकर कोई कार्य करने की जब कोशिश करते हैं तो वह नाम देते हैं सामाजिक क्रिया का। तो उसे ही हम कहते हैं सामाजिक क्रिया। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि प्रारंभ से ही, ठीक है, प्रारंभ से ही समाज कार्य का आधार मानवता रहा है। और सामाजिक क्रिया का, जिसे प्रारंभ में समाज सुधार का नाम दिया गया और समाज कार्य के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो समाज कार्य के प्रैक्टिस में यानी सोशल वर्क प्रैक्टिस में समाज कार्य का एक अहम भूमिका रही है, जिसमें सामाजिक क्रिया आता है, देखने को मिलता है। तो सामाजिक क्रिया में आपको इतनी बात ध्यान रखना है कि ये बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना होगा कि ये सहायक पद्धति है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा समूह या समुदाय मिलकर एक साथ जब कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो सामाजिक क्रिया का रूप दिया जाता है। सामाजिक क्रिया जिसे आरंभिक साहित्य में समाज सुधार का नाम लिया गया है या समाज सुधार का नाम दिया गया है। तो समाज कार्य के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। समाज कार्य को लंबे समय तक केवल मानव मात्र की ही समस्याओं को पूरा करने के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन होता गया है ना। एक नाम आता है केनिथ प्रे का, बहुत ही फेमस नाम है, नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। सन 1945 में, सन 1945 में केनिथ एलियम प्रे का नाम आता है, जिसने एक किताब लिखा था सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हो सकता है पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, आगे अगर चर्चा करते हैं तो कह रहा है कि 1922 में मैरी रिचमंड ने सामाजिक क्रिया का उल्लेख समाज कार्य के 4 प्रमुख प्रणालियों के अंतर्गत एक प्रणाली के रूप में लिया था। तो जो मैं आप लोगों से बताता भी हूँ कि प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत जो है 3 ही फ्रीडलैंडर ने बताया था। केस वर्क को बताया था, ग्रुप वर्क को बताया था, कम्युनिटी वर्क को बताया था। लेकिन मैरी रिचमंड कहते हैं सामाजिक क्रिया का भी उल्लेख करके बता दिया कि ये 4 होते हैं। हालांकि ये कुछ विद्वानों का कहना है, लेकिन अभी तक इसका साक्ष्य नहीं मिला है हमें। ठीक है, एग्जाम में आप अगर आता है कि भाई सहायक प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक क्रिया आती है मैरी रिचमंड के अनुसार, तो अब तब आप कहेंगे हाँ आती है। अदरवाइज आप नाम नहीं लगाएंगे कि ये प्राथमिक प्रणाली है, आप कहेंगे ये सहायक प्रणाली ही है। ध्यान रखेंगे इसका। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो 1940 में जॉन पिच, एक नाम है विद्वान का,
इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में सामाजिक क्रिया पर एक निबंध प्रस्तुत किया था और 1945 में केनिथ एलियन प्रे ने एक निबंध प्रस्तुत किया था जो मैंने आपको बताया अभी, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन। ये सोशल एक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इन चीज़ों को, ठीक है। सोशल एक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग, तो देखते हैं कि सामाजिक क्रिया, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन्हीं के अनुसार लिखा गया है कि यह माना जाता है कि सामाजिक क्रिया सामुदायिक संगठन का एक, ठीक है, सामुदायिक संगठन का एक अंग नहीं, एक अलग विधि के रूप में भी इनकी पहचान बनी है, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक अलग विधि के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो आप यहाँ से दो बातें ध्यान रखिएगा कि मैरी रिचमंड ने 4 टाइप बताए, पहली बात। दूसरी बात, केनिथ एलियन प्रे का नाम किताब जो है वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि सामाजिक क्रिया एक सहायक पद्धति है जो बड़े स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है और इसमें भी एक बड़ा समूह या समुदाय मिलकर एक साथ जब कोई कार्य करते हैं तो वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो मेडिकल सोशल वर्क में अप्लाइड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी लोग उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों ने परिभाषा लिखा है अपनी, हम थोड़ी सी परिभाषाओं पर भी चर्चा करेंगे कि सामाजिक क्रिया कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक क्रिया की जो परिभाषा है सबसे ज़्यादा अगर किसी की फेमस है तो वो है मैरी रिचमंड की, जिन्होंने कहा था कि प्रचार और सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाएगा। तो इन्होंने कहा कि जब कहीं समुदाय का कल्याण कर रहे हो, वहाँ पे जन का कल्याण कर रहे हो तो वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। ऐसी बात अगर कोई व्यक्ति कहने वाला है तो वो है सामाजिक क्रिया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसको आप नोट करिएगा कि सामाजिक क्रिया करने के लिए कुछ चरण होते हैं और ये यूजीसी का प्रश्न था। सामाजिक क्रिया को करने के लिए कुछ चरण होते हैं और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय के कल्याण जब करेंगे तो वो एक चरण से करेंगे और वो चरण है नंबर 1 पर यूजीसी में प्रश्न पूछा गया था, जागरूकता है। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो संवेदन है या सुग्राही बनाना होगा, संवेदन या ओबली कर लीजिए सुग्राही बनाना। और तीसरा जो था लामबंदी, दरवाजा बंद कर दीजिए थोड़ा सा, लामबंदी, ठीक है। और जो चौथा है वो जन कार्यवाही है। क्या है? जन कार्यवाही। और आपको अच्छे से पता होगा जन का मतलब होता है लोग, कार्यवाही का मतलब होता है क्रिया। तो ये चरण थे जो एक बार यूजीसी में पूछ लिया था। बाय द वे आप में भी बना सकता प्रश्न। मैंने जितने मेडिकल सोशल वर्क के क्वेश्चंस देखे हैं आप लोगों को बता दूं, वो कहीं ना कहीं जैसे ऐसा लगता है कि कॉपी किया हुआ है। तो 60 प्रश्नों में से मैं आपको बता दूं कि सारे प्रश्न आपको समाजकार से जो उठाएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से लाएगा। और समाजकार के कोई अलग से कोई कहीं से कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रेस कोयले महोदय के बारे में। अब ग्रेस कोयले महोदय सामाजिक क्रिया में बड़े फेमस पर्सन है। इनका कहना यह है कि सामाजिक क्रिया सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन के लिए किए गए प्रयत्नों को कहते हैं जिसमें जीवन अधिक संतोषप्रद हो सके। और इनका उद्देश्य यही था उस समय, क्वाइन जी का अगर हम बात करते हैं ग्रेस कोयले महोदय का, तो ग्रेस कोयले महोदय का उद्देश्य यही था कि व्यक्ति को प्रभावित ना करके सामाजिक संस्थानों, कानून, प्रथाओं और समुदायों को प्रभावित करना होता है। वो कहलाता है सामाजिक क्रिया, ठीक है। वो कहलाती है आपकी सामाजिक क्रिया। ऐसी बात कहने वाले कोई विद्वान अगर हैं तो ग्रेस कोयले महोदय हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरी बात आप समझ भी गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मैं एक बार इसको पढ़ भी देता हूँ कि ग्रेस कोयले महोदय ने क्या चीज़ कहा है। तो ध्यान दीजिए ज़रा। कह रहा है कि समाज कार्य एक भाग के रूप में सामाजिक क्रिया सामाजिक
पर्यावरण को इस प्रकार बदलने का प्रयास है जो हमारे जीवन को अधिक संतोषप्रद बनाता है, और इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को प्रभावित ना करके सामाजिक संस्था, कानून, प्रथा तथा समुदायों को भी प्रभावित करना। तो इसका ये स्टेटमेंट था ग्रेस कोयले का। ठीक है, तो ग्रेस कोयले का स्टेटमेंट याद रखिएगा, मैरी रिचमंड की परिभाषा का स्टेटमेंट याद रखिएगा। बस दो ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी विद्वानों के बारे में अगर हम बात करें तो एक का नाम आता है सोल्डर एस करके, 1957 में इन्होंने भी दिया था। इनका कहना था कि समाज कार्य के क्षेत्र में जो सामाजिक क्रिया है, समाज कार्य दर्शन, ज्ञान, निपुणताओं के संदर्भ में जब व्यक्ति समूह या अंतर समूह प्रयास की एक प्रक्रिया मानी जाएगी, जहां इसका उद्देश्य बन जाएगा कि नवीन प्रगति तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए कार्य करना होगा, सामाजिक नीति और सामाजिक संरचना की क्रिया में संशोधन के माध्यम से समाज कल्याण में वृद्धि करना होगा। तो इस तरीके की बात अगर कोई कहता था तो जो है सोलेडर एस महोदय की परिभाषा आती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, तो सैनफोर्ड सोलेडर का नाम। ठीक है, तो ऐसे में इनकी परिभाषा हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जॉन हिल की भी परिभाषा है, वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर की भी परिभाषा है। तो मैं अगर आपसे बताऊं जॉन हिल महोदय के बारे में, तो जॉन हिल महोदय कहते हैं कि सामाजिक क्रिया व्यापक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाता है। ये बात तो सही है, जहां मौलिक सामाजिक आर्थिक दशाओं को प्रभावित करने की वांछित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में संगठित समूह का प्रयास किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रिडलैंडर महोदय के बारे में, तो फ्रिडलैंडर अगर आप देखिए, सामाजिक क्रिया जो है समाज कार्य दर्शन और अभ्यास की संरचना का एक व्यक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक प्रयत्न है, जिसका उद्देश्य है सामाजिक प्रगति को प्राप्त करना, सामाजिक नीति में परिवर्तन करना और सामाजिक विधान, स्वास्थ्य तथा कल्याणों में सेवाओं में सुधार लाना। तो ये फ्रिडलैंडर का कहना था। तो सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन और उनकी संरचना के अंतर्गत चाहे व्यक्तिगत कार्य, सामूहिक कार्य, सामुदायिक कार्य कर रहे हो और उस समय आप सामाजिक प्रगति को प्राप्त करना चाह रहे हो, सामाजिक नीति में परिवर्तन करना चाहते हो, सामाजिक विधान में परिवर्तन करना चाहते हो, स्वास्थ्य और कल्याण हेतु में सुधार लाना चाहते हो, तो ये बन जाएगी आपकी सामाजिक क्रिया, ये आपकी कहलाएगी सामाजिक क्रिया। तो ये थी परिभाषाएं जो सामाजिक क्रिया की थी। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बातें तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। मैं आपसे कहूँगा कि अपने नोट्स में एक थोड़ी सी मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा सामाजिक क्रिया को लेकर, और वो पॉइंट होगा कुछ इतिहास को लेकर। अगर मैं इतिहास पे बात करूँ आप लोगों से, तो दो तीन बातें आप केवल यहाँ पे नोट करिएगा। एक बात तो आप ये याद रख लीजिए कि सामाजिक क्रिया उतनी ही पुरानी है जितना कि ये समाज है। मैं बात कर रहा हूँ 5वीं शताब्दी के बारे में, थोड़ी सी पॉइंट है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे। 5वीं शताब्दी में पूर्व रोम के विरुद्ध में एक था प्लेबियन विरोध। तो अगर आपसे कहता है कि 5वीं शताब्दी में रोम के विरुद्ध, ठीक है, प्लेबियन विरोध में, इसके रूप में प्राचीन रोम से अमेरिका के नागरिक अधिकारों के आंदोलन तक सामाजिक क्रिया का एक लंबा इतिहास रहा था। ये बात है 5वीं शताब्दी की, जहां रोम की बात की जा रही, प्राचीन रोम की। लेकिन जब बात आती है पश्चिमी देशों की, तो वहां पे अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी में, तो नाम आपको ध्यान रखना होगा नीदरलैंड का। 16वीं शताब्दी और नाम लिखेंगे नीदरलैंड का। नीदरलैंड ने स्पेन के विरोध के रूप में उपलब्ध कराया था। वर्ष 1880 में आयरलैंड के किसानों द्वारा बहिष्कार, ठीक है, 1880 में, नोट करिएगा, 1880 में आयरलैंड के किसानों द्वारा बहिष्कार और 1905 में खूनी परिवार के रूप में रूसी क्रांति। 1905 में खूनी परिवार के रूप में रूसी क्रांति, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। और 1953 में 1953 में भी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की गई थी, और उसी समय पूर्वी जर्मनी में इसका सामाजिक क्रिया का उदय हुआ। और सन 1956 में हंगरी आंदोलन और जो है एफ्रो अमेरिकन द्वारा बस बहिष्कार
आदि जैसे सामाजिक क्रिया का एक एग्जाम्पल पेश किया गया या रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, आप ऐसा कहेंगे 1956 में। ठीक है, भारत की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का उदय किया गया था भारत में, जो एक धार्मिक आंदोलन द्वारा सामाजिक शोध की कार्यवाही के द्वारा किया गया। क्रूर और निर्दयी शासकों के विरुद्ध सदैव क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। भारत में जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, वह अत्याचारी, आपको पता भी होगा, अत्याचारी शासकों, दमनकारी आर्थिक नीति और राजनीतिक नीतियों जो भुखमरी का कारण बनी थी। तो अन्यायपूर्ण कर नीति और बरदौली किसान आंदोलन, भारत भर के कृषक आंदोलन जैसे चलाए गए, जो सामाजिक क्रिया का एक एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि आप आयरलैंड को याद रखें, किसानों के द्वारा बहिष्कार, जो 1880 का था। और आप याद रखें 1905 में जो खूनी रविवार के रूप में जाना गया, रूसी क्रांति को। और एक याद रखिएगा 1953, जिसमें पूर्वी जर्मनी में इसका उदय किया गया सामाजिक क्रिया का। और एक लास्ट है 1956 में हंगरी आंदोलन और एफ्रो अमेरिकन के द्वारा बस बहिष्कार जैसी उदाहरण पेश किए गए सामाजिक क्रिया के। ये वर्ल्ड का इतिहास था। भारत का पूछेगा तो भारत के बारे में सोचना 1857 की क्रांति। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैंने अभी बताया है सामाजिक क्रिया का कॉन्सेप्ट, सामाजिक क्रिया का इतिहास और सामाजिक क्रिया के जो है चरण और सामाजिक क्रिया के परिभाषाएं। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में प्रश्न अगर बनेगा भी तो कैसे बनेगा, मैं आपको एक दो प्रश्न जैसे बोल कर बता देता हूँ, उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न आप लोगों से बनाने का तरीका इस तरीके से रहेगा। कहेगा कि निम्न कथनों पर विचार करें। कहेगा जेल को समुदाय की अपेक्षा सीमावर्तीय समुदाय का उदाहरण माना जाता है, तो आप कहना ये बिल्कुल सत्य होगा। और फिर कहेगा जेल में समुदाय के अनेक लक्षण और विशेषताएं पाई जाती हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और मैकाइवर और पेज ने जेल को समुदाय माना है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो समुदाय का एक पार्ट बना था, है ना, एक समुदाय का पार्ट बना है सामाजिक क्रिया का। या तो ऐसे में भी प्रश्न पूछा जाएगा आप सबसे कि सारे समाज का दर्शन और व्यवहार जनतंत्र से ओतप्रोत है। सामाजिक क्रिया का आरंभिक समाज सुधार किस क्षेत्र से था? आर्थिक क्षेत्र से था, सांस्कृतिक क्षेत्र से था, साहित्य के क्षेत्र से था कि राजनीतिक क्षेत्र से था? कौन से क्षेत्र से था? क्या बताना चाहेंगे आप? साहित्य के क्षेत्र से था। किस क्षेत्र से था? साहित्य के क्षेत्र से था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। जब समाज में बहुत बड़े स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है तो उसे किसके अंतर्गत समझा जाएगा? सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत समझा जाएगा, सामाजिक अभिलेख के अंतर्गत समझा जाएगा, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत समझा जाएगा कि सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत समझा जाएगा? किसके अंतर्गत समझा जाएगा बताएं? सामाजिक क्रिया के अंतर्गत समझा जाएगा। मेरी आवाज वगैरह क्लियर है? इस तरीके से जो होगा आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। एक और बता दूं कि यहां अगर हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया से प्रश्न और कैसे बन सकता है। सामाजिक क्रिया का इतिहास में पश्चिम में किस शताब्दी में नीदरलैंड से स्पेन के विरोध के रूप में वर्णित था? 18वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में कि 19वीं शताब्दी में? बताएं किस शताब्दी में? जी 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ऐसे आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोगों को ऐसे ऐसे पॉइंट आपको ऑप्शन में भी मिलेंगे। तो मैं कल प्रश्न सामाजिक क्रिया पर ही करवाऊंगा, उस चीज़ को आप लोग भी ध्यान रखें। सामाजिक क्रिया से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को उसको ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक क्रिया की विशेषताओं पर भी। सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? कोई बताना चाहेगा मुझे सामाजिक क्रिया की विशेषताएं?
चलो मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो आपसे ये कह रहा है कि जो सामाजिक क्रिया की विशेषता होगी, ये कहता है कि समाज के सिद्धांत, मान्यताएं, ज्ञान और कौशल का प्रयोग किया जाता है, अतः यह समाज कार्य का भी एक अंग है। कहने का मतलब, समाज कार्य का जो सिद्धांत, जो सामाजिक क्रिया का जो विशेषता है, वो कहता है कि सामाजिक क्रिया में समाज कार्य का जो सिद्धांत है, जो मान्यताएं हैं, जो ज्ञान है, जो कौशल हैं, उनका प्रयोग करता है। ये इसकी विशेषता है, एक सामाजिक क्रिया की एक विशेषता है। दूसरी बात करता है कि इसका उद्देश्य सही अर्थों में सामाजिक न्याय, समाज कल्याण की प्राप्ति करने से है। तीसरा आपसे कहता है कि सामाजिक क्रिया में आवश्यकता अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने एवं अनावश्यक तथा अवांछनीय सामाजिक परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से सामाजिक क्रिया की विशेषता कहलाएगी। आगे बात करते हैं, यथासंभव अहिंसात्मक ढंग से कार्य ठीक है, यथासंभव अहिंसात्मक ढंग से कार्य किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि हिंसा नहीं, अहिंसात्मक ढंग, ठीक है, सांप्रदायिकता नहीं फैलानी है। देश में अगर हम बात करें, परेशान किसी को नहीं करना है, जन कल्याण की बात करनी है आपको, तो अहिंसात्मक ढंग से कार्य को आपको करना होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने है नंबर 5 पर कि उद्देश्य पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास या सामूहिक सहयोग अपेक्षित होता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखें। उद्देश्य सामूहिक सहयोग जो है अपेक्षित होता है, ये सामाजिक क्रिया की विशेषता हो जाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं तो इसमें कार्य, नंबर लास्ट है कि इसमें कार्य जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों का या उस पर आधारित सहमतिपूर्ण आंदोलन के रूप में इसका प्रयोग होना चाहिए। तो इसके कार्य में जनतांत्रिक मूल्यों, संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों पर आधारित सहमतिपूर्ण आंदोलन के रूप में होना चाहिए, वह बताता है आपका सामाजिक क्रिया। तो सामाजिक क्रिया की इतनी सारी विशेषताएं हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो सामाजिक क्रिया की अंतर्गत ही कुछ और भी बातें आती हैं। जैसे अगर हम बात करें सिद्धांत को लेकर, देखिए एक मॉडल्स होता है, एक सिद्धांत भी होते हैं। तो सिद्धांत को भी ध्यान रख लीजिए आप लोग, और मॉडल्स को भी ध्यान में रख लीजिए। तो मैं दोनों को एक एक करके बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो पहले मैं सिद्धांत पे चर्चा करूंगा। सिद्धांत होता क्या है? एक सामाजिक क्रिया में जब नीति में परिवर्तन करके आप स्वास्थ्य जनमत का निर्माण करेंगे, तो उस समय आपको सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। तो सामाजिक क्रिया में एक विश्वसनीयता का सिद्धांत होना चाहिए, सामाजिक क्रिया में स्वीकृति का सिद्धांत होना चाहिए। मेरी आवाज जा रही है क्या? म्यूट हो जाइए एक बार, है ना। अगर हम बात करते हैं, वैधता का सिद्धांत होना चाहिए सामाजिक क्रिया में। सामाजिक क्रिया में नाटकीकरण का सिद्धांत होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इनके सिद्धांत क्यों इतने इंपॉर्टेंट रहे, क्या क्या इनकी भूमिकाएं रही। देखिए, पहले मैंने आपसे बोला है विश्वसनीयता का सिद्धांत होता है एक। देखिए सबके अलग अलग सिद्धांत है ना। जो विश्वसनीयता का सिद्धांत है, यह सिद्धांत बताता है कि वह समूह और समुदाय जिसके लिए नेतृत्व कार्यक्रम क्रियान्वित होते हैं। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? लीडरशिप। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? लीडरशिप। तो लीडरशिप कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा और उसे लीडरशिप के प्रति विश्वास को बनाए रखना होगा, या एक प्रकार से अनुसरण करना होगा, निगरानी में रखना होगा। ठीक है, तो इसलिए जब नेतृत्व की बात आती है तो कहीं ना कहीं सामाजिक क्रिया में विश्वसनीयता की भूमिका होती है। तो चाहे समूह कार्य करो आप,
चाहे कम्युनिटी वर्क करो आप, इन दोनों में अगर मैं आपसे बात करूं, इन दोनों में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की विश्वसनीयता का सिद्धांत पर लागू होता है, चाहे ग्रुप वर्क हो चाहे वो कम्युनिटी वर्क हो, लेकिन केस वर्क में नहीं, याद रखेंगे। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नंबर 2 आपसे क्या बताता हूं, स्वीकृति का सिद्धांत था। स्वीकृति का जो सिद्धांत है वो किस चीज को बताता है? स्वीकृति के सिद्धांत में अगर हम बात करें तो एक समूह और समुदाय, ठीक है, समूह और समुदाय को उसकी परिवर्तन, उसकी जो वर्तमान की स्थिति है, उस वर्तमान की स्थिति में उसको स्वीकार करते हुए प्राथमिकताओं के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्वास्थ्य जनमत तैयार किया जाना चाहिए। वो आपका कहलाता है स्वीकृति का सिद्धांत। जैसा भी समूह हो या समुदाय हो, उसको आप उसी रूप में क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। वो आपका कहलाता है स्वीकृति का सिद्धांत। बर्था रेनॉल्ड ने इसी को केशवर्क में बोल दिया था भी, कि ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आपका आता है नंबर 3 पर, नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, वैधता का सिद्धांत होता है। ये विश्वसनीयता, वैधता, स्वीकृति, नाटकीकरण का सिद्धांत अगर कहीं लिखा मिल जाए ना, सीधा आप सोशल एक्शन को ही सोचना है, सोशल क्रिया, सामाजिक क्रिया को ही समझना है आप लोगों को, ठीक है। नंबर 3 कहता है कि वैधता, वैधता किस चीज की? भाई जनता जिनके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, मतलब जनता जिसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है, या जन सामान्य को एक एहसास हो सके कि यह आंदोलन नैतिक और सामाजिक रूप से उचित है, उससे हम मान्यता के रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं इसकी वैधता का सिद्धांत है। तो जन सामान्य को एहसास दिलाने के लिए, नैतिक सामाजिक रूप से उचित करने के लिए, तो वो एक वैलिडिटी बढ़ा देती है, करना चाहिए भाई, बदलाव आने चाहिए। तो ऐसे में इसको बोलते हैं वैधता का सिद्धांत, और ये ऐसा केवल होता है सामाजिक क्रिया में, ठीक है। एक आपका आता है लास्ट, और ये 4 जो नंबर 4 पे आपका आता है, वो आता है नाटकीकरण का सिद्धांत। अब नाटकीकरण के सिद्धांत में नाम से ही पता है, तो इस सिद्धांत में नेता जो होता है वो कार्यक्रम को इस प्रकार जनता को या जनता के समझ प्रस्तुत करता है ताकि जनता स्वयं सामवेगिक रूप से उस कार्यक्रम में जुड़ सके और सक्रिय रूप से भाग ले सके। तो जो लोग सक्रिय रूप से भागीदार की भूमिका निभाते हैं, चाहे समूह में या समुदाय में, तो ऐसी स्टेटमेंट में समाज कार्य एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में जब देखा गया तो पिंकस और मिनहम का नाम आता है। किसका नाम आता है? पिंकस और मिनहम ने कहा है लोगों की सक्रिय भागीदारी समाज कार्य में अत्यंत आवश्यक है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। मैं आज बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ आप लोगों से, तीव्र गति से नहीं चल रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से समझिए। आगे बात करता हूँ, सामाजिक क्रिया के कुछ मौलिक तथ्य हैं। अब मौलिक तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं, विचार करना चाहिए इस पे। जैसे में समुदाय की सक्रियता, नियोजित, अब नियोजित का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। जब भी समुदाय में सक्रियता की भूमिका देखोगे, जब भी आप समूह में सक्रियता की भूमिका देखोगे, तो वह एक संगठन के रूप में होना चाहिए, एक प्लानिंग के रूप में होना चाहिए। बिना प्लानिंग का कोई काम नहीं होता है, इसलिए प्री प्लानिंग का होना अत्यंत आवश्यक है, एक संगठित का होना अत्यंत आवश्यक है। ये एक मौलिक तथ्य है, एक फैक्ट है ये, और ये सामाजिक क्रिया का है।
सामाजिक क्रिया तभी सफल हो सकती है जब समूह और समुदाय सक्रिय होंगे। आप सामाजिक क्रिया को ही मत करिए, आप पूरे समाज कार्य को ही कह दीजिए। समाज कार्य तभी सफल होगा जब वहाँ पे प्राथमिक प्रणाली और द्वितीयक प्रणाली दोनों के दोनों सक्रिय रूप से काम करेंगे। बात समझ में आई? तो सक्रियता ध्यान रखिएगा। देखो, प्रश्न अभी आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस पे प्रश्न भी आते हैं, है ना? इसलिए आप सभी लोग ध्यान से सुने इसको। नेतृत्व जी, बनेगा। इसमें आप लोगों से प्रश्न बनता है कि आपको विचार करने होंगे, प्लानिंग करनी होगी। कहेगा कि निम्नलिखित में से विचार करिए। सामाजिक क्रिया सफल तभी हो सकता है जब समूह और समुदाय सक्रिय होगा, निष्क्रिय होगा, या वस्तुपरक होगा, या व्यक्तिपरक होगा। ध्यान रखिएगा, तभी होगा ये जब कार्य वस्तुपरक होगा, जब कार्य सक्रिय होगा, अन्यथा सामाजिक क्रिया होगी ही नहीं। ऐसे प्रश्न आएगा, वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, पॉइंट वाला। फिर सामाजिक क्रिया में ऐसे दूसरी पॉइंट पे लिख देगा कि नेतृत्व का विकास करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नेता का चयन समाज की सहमति से हो। प्रश्न आएगा कि नेता का चयन समाज की सहमति से होती है, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा फिर। और ये पूछ रहा है आपका सामाजिक क्रिया की मौलिक तथ्यों पर, तो ये तो सभी को पता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सामाजिक क्रिया इसमें जो है कार्य प्रणाली जनतांत्रिक और विधि तक तांत्रिक, या विधि जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। अब सामाजिक क्रिया एक व्यक्ति पर नहीं होती है, सामाजिक क्रिया एक समूह पर नहीं होता है, सामाजिक क्रिया एक समुदाय पर नहीं होता है। सामाजिक क्रिया होती है जनतांत्रिक पर, जन यानी लोगों के कल्याण पर होती है। ठीक है, उनके मानदंडों पर होता है, उनके मूल्यों पर होता है, उनके रूल और रेगुलेशन के आधार पर होता है। इसलिए यहाँ पर जो है समाज कार्य की जो प्रणाली है जनतांत्रिक एक और विधि जनतांत्रिक मूल्यों को आधारित बताती है। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आगे अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, पॉइंट नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉइंट 4 कहता है आपसे कि संबंधित समूह या समुदाय के सभी भौतिक और अभौतिक साधनों पर पूर्व विचार कर लेना चाहिए। मतलब भाई, जब आप सामाजिक क्रिया का काम कर रहे हो, वहां पर आपने कहा कि सामाजिक क्रिया अप्रत्यक्ष प्रणाली है, सामाजिक क्रिया कह रहे हैं कि समूह और समुदाय के बिना हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मैं बता दूं, चाहे भौतिक हो या अभौतिक साधन हो, दोनों के साधनों पर विचार करना चाहिए। रिसोर्सेज व्यक्ति की जैसी आवश्यकता हो उसी के आधार पे संसाधन होने चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से वाले हैं कि अप्रत्यक्ष रूप वाले हैं, दोनों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साधनों का सही अनुमान लगाने के बाद समस्या का चयन किया जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि जब साधन का सही आपने आइडिया लगा लिया कि भाई आपने मान लीजिए भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या साधन होने चाहिए? माइक, बैनर, लोग, एनजीओ, संस्था, है ना? ये आप एक साधन के रूप में यूज कर सकते हैं अपने सामाजिक क्रिया में।
जिस टाइप की आपके पास समस्या लग रही है उसी के आधार पे आपके साधन होने चाहिए। और साधन हो सकता है आपका भौतिक भी हो और साधन हो सकता है आपका अभौतिक भी हो, दोनों तरीके के साधन हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि सामाजिक क्रिया के लिए स्वास्थ्य जनमत आवश्यक है। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे सामाजिक क्रिया के लिए स्वास्थ्य जनमत की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जनता स्वयं सामूहिक रूप से उस कार्यक्रम से जुड़े, अति आवश्यक समय पर सक्रिय रूप से भाग ले। तो ऐसी कंडीशन पे जो जन है, जो लोग हैं, वो स्वस्थ का होना आवश्यक है। तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। सामाजिक क्रिया के लिए समुदाय के सदस्यों के सहयोग जो होगा वो अपेक्षित होगा, ये भी आपका सही रहेगा। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया के उद्देश्य पर, एम यानी गोल क्या हो सकते हैं। तो पहला गोल आपका है कि सामाजिक नीति के क्रियान्वयन के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना होगा। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना होगा। आंकड़ों का एकीकरण और सूचनाओं का विशेषीकरण या विश्लेषणीकरण होना चाहिए। अविकसित तथा पिछड़े समूहों के लिए, ठीक है, अविकसित और पिछड़े समूहों के विकास के लिए आवश्यक मांग करनी चाहिए। आगे अगर बात करते हैं तो समस्याओं के लिए ठोस निराकरण और प्रस्ताव को भी प्रस्तुत करना चाहिए। नवीन सामाजिक स्रोतों का अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण का मतलब होता है शोध करना चाहिए, नए नए तथ्यों को खोज करना चाहिए। ये इस सामाजिक क्रिया का उद्देश्य है। शोध का भी एक प्रकार का उद्देश्य जो है पार्ट माना जाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर कहता है नवीन सामाजिक स्रोतों का अन्वेषण, सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में एक जागरूकता को लाना, ये भी आपका सामाजिक क्रिया का उद्देश्य बताता है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो जनता का सहयोग प्राप्त करना, पॉइंट नंबर 8। फिर उसके बाद आपसे कहता है कि सरकारी तंत्र का सहयोग लेना और नीति निर्धारण सत्ता का मतलब होता है अधिकार से प्रस्ताव स्वीकृत करना या कराना। ठीक है, तो ये थे सामाजिक क्रिया के उद्देश्य। ठीक है, तो सामाजिक क्रिया सक्रिय रूप से भाग मतलब जो पार्टिसिपेट करे, नवीन तथ्यों को खोजे, जनता को सहयोग करे, जनता में जागरूकता लाए, उनकी समस्या का समाधान करे। यही तो है सामाजिक क्रिया का उद्देश्य। इसी वजह से किया जाता है सामाजिक क्रिया। आप लोग भी सामाजिक क्रिया कर सकते हो किसी समस्या पर। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। अभी मैंने आप लोगों को सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में थोड़ा सा बताया भी था कि भाई विश्वसनीयता का सिद्धांत क्या बताता है आपसे, बताएं। विश्वसनीयता का सिद्धांत क्या बताता है, बताएं एक बार। अभी बताया तो है भाई। समुदाय जिसके लिए नेतृत्व कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है उसे ही नेतृत्व के प्रति, उसके नेतृत्व के प्रति, लीडरशिप के प्रति विश्वास को अनुक्षण बनाना या रखना चाहिए, है ना। आपका ये स्टेटमेंट सही रहेगा। स्वीकृति में आपको पता है। फिर उसके बाद आपको वैधता का सिद्धांत भी बता चुका हूँ आप लोगों से। फिर नाटकीकरण का भी सिद्धांत बता चुका हूँ। एक सिद्धांत आप ये देख सकते हैं कि भाई बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में मैं आप लोगों से कहूँगा कि शिक्षा संबंधी रणनीति बनाना, प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा भी बनाना। प्रौढ़ शिक्षा की मिनिमम जो आयु है, मिनिमम 21 वर्ष। समझाने की रणनीति यानी प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। सुगमता की रणनीति,
और आपका शक्ति की रणनीति। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुआयामी, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं सुगमता की रणनीति, शक्ति की भी रणनीति आती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक आता है बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत। इसमें कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। एक तो सामाजिक कार्यक्रम होगा, एक आपका आर्थिक होगा और एक आपका राजनीतिक होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आपका सिद्धांत हो जाएगा। सामाजिक क्रिया का क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, बड़े लेवल पर है क्षेत्र। आपको समझ भी आया होगा कि क्षेत्र कौन कौन सा है ना। तो अगर हम क्षेत्रों के बारे में बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि सामाजिक क्रिया जो है समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है, जो वर्तमान समय में अधिकांश समाज के कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने इसे स्वीकार कर लिया है ना। तो वह आपका सामाजिक क्रिया का क्षेत्र कहलाता है कि नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने इस बात को भी स्वीकृति प्रदान की है कि सामाजिक क्रिया में सामाजिक प्रयास या सामूहिक प्रयास या सामुदायिक प्रयास का होना भी आवश्यक है। बिना समूह और समुदाय के सामाजिक क्रिया नहीं होगा। चाहे इस प्रयास का आरंभ किसी एक व्यक्ति ने ही किया हो, जैसा यहाँ पे आप सोच सकते हैं अन्ना हजारे के बारे में, है ना, रालेगन सिद्धि। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये एक प्रकार से सामाजिक क्रिया का क्षेत्र बन जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया जाए, और यह प्रयास किया जाए कि सामाजिक विधान के अनुरूप हो। सामाजिक क्रिया दो साधन, किसके दो साधन है सामाजिक क्रिया का। अगर हम बात करें दो साधन कौन कौन से, तो ऐसे में जो पहला साधन है वो जनमत को शिक्षा, है ना, एवं सूचना की उपलब्धि के द्वारा परिवर्तित करना, और दूसरा सामाजिक विधान को प्रभावित करना, अर्थात परिवर्तन करना। ठीक है, परिवर्तन करना, तो ये आपका कहलाता है सामाजिक क्रिया। ठीक है, तो ये थी सामाजिक क्रिया के बारे में। बाकी और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्षेत्र में अगर हम बात कर लेते हैं तो सामाजिक सुधार के फील्ड में काम करता है ये, है ना। सामाजिक सुधार के अगर मैं क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। हालांकि पीडीएफ में मेंशन है सारी चीज़ें, आप इसको देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अभी। तो सामाजिक सुधार वास्तव में बेसिकली एक प्रकार का सामाजिक क्रिया का ही पार्ट बनेगा, जहाँ पर सामाजिक कुरीतियाँ और समस्याएँ और शोषण को दूर करने की बात करता है। ठीक है, कुरीतियों को दूर करने की बात करता है। सामाजिक मनोवृत्ति जो है, मनोवृत्ति में बदलाव लाने की बात करता है ना। किसमें, मनोवृत्ति में बदलाव लाने की बात करता है। ये भी आपका बेसिकली सामाजिक क्रिया का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, जहाँ पे सामाजिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। और फिर उसके बाद कहता है आपसे कि सामाजिक क्रिया का जो क्षेत्र बनेगा वो सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। ये तो सिंपल ही है, आप जानते हैं इसको। गरीबी को समाप्त करना, ये भी सामाजिक क्रिया का एक क्षेत्र बन जाता है। क्षेत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। शिक्षा संबंधी जागरूकता की बात करते हैं, ये भी प्रकार से क्रिया ही हो जाएगी। बेरोजगारी की समस्या से संबंधित निराकरण भी हो जाएगा आपकी सामाजिक क्रिया का ही। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, सामाजिक क्रिया के पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग। ठीक है, सामाजिक क्रिया का अर्थ जानिए, उद्देश्य जाने रहिए, इतिहास जाने रहिए, क्षेत्र जाने रहिए। कल हम लोग जो है सामाजिक क्रिया पर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, वो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। कल की क्लास में एमसीक्यूज़ होगा सामाजिक क्रिया पर। ठीक है, एमसीक्यूज़ करूँगा मैं सामाजिक क्रिया पर। प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे और समाज कार्य, मेडिकल, सोशल वर्क में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये कल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।